शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि रात का आखिरी हिस्सा जब होता है, उस वक्त बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। तो रात 12 बज गए, अल्हम्दुलिल्लाह रात 12 बजने को है, बस 49 हो गया। 10 मिनट के बाद ये रात का वो हिस्सा शुरू हो जाएगा, कबूलियत की घड़ी शुरू हो जाएगी कि उस वक्त आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं, मैं एक मुसाफिर हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुसाफिर जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो इंशाअल्लाह 5 वजह मैंने आपको बता दिया है, तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे तो इंशाअल्लाह अपने लिए दुआ करनी है, बीवी के लिए दुआ करनी है, बच्चों के लिए दुआ करनी है, अपनी माँ के लिए दुआ करनी है, अपने बाप के लिए दुआ करनी है, चचा के लिए दुआ करनी है, खानदान के लिए दुआ करनी है, मोहल्ले वालों के लिए दुआ करनी है, आलिम इस्लाम के लिए दुआ करना। ये हजारों लोग जब इज्तिमाई दुआ हम लोग करेंगे, ना जाने अल्लाह किनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। एखाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे। यहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अब ज़ईफा थी, कमजोर बदन था, चल रही थी, ठोकर लगी, गिर गई। बुढ़िया गिरी हुई है, एक नौजवान लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, रहम आ गया, दौड़ के गया बुढ़िया को उठाने के लिए। ए दादी उठ, दादी उठ 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 उठ, चोट नहीं लगल, उठ उठ उठ। पकड़ के उठाया बुढ़िया को, बुढ़िया उठी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठेले नहीं, हम दुआ कर जिन उतना जल्दी अल्लाह तोरो उठा लो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। तामीर और तौसी मस्जिद का ये जलसा है। और मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम खुशनसीब हो, इस मजलिस में बैठे हो। ये वो पाक मजलिस है। इस मजलिस के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर अल्लाह का, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, उस मजलिस में बंदे की मौत हो जाए तो बंदा सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है।
और उलमा फरमाते हैं कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। वो अल्लाह का, बोलो को है, वो अल्लाह का, भाई वो अल्लाह का। कितने लोग अल्लाह का मेहमान बनेंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम ये दुआ करबो सारे लोग। तो अल्लाह का मेहमान बनने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह का मेहमान, कुर्बान जाइए, मेहमान का कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है मेहमान का। ऐसा वैसा मेहमान नहीं। देखिए मेहमानी ज्यादा 3 दिन। किसी की यहाँ मेहमानी जाइए तो ज्यादा कितना दिन, बोलिए, समझिया मेहमानी गिला, अब वहां मिले जी मुर्गा, हफ्ता वहीं खत्म। ज्यादा एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोला कीमत, बोला बहुत सस्ती बकरी है, सस्ते में बेच देंगे 500 टका। तो खरीदार बोला कि रे बा एक रोदी में खराब चलेगी, ये 500 टका में बकरी बेची। बोले भैया बकरी कोई बीमार जाऊं तो की हो? बोले नहीं, बकरी बीमार नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर है जोंकी, मेरा घर है चिलहनिया, ये आदमी है जोंकी का, ये रोजाना कैसे आएगा जाएगा, 2-3 दिन, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया हमको मंजूर है, ये 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। बकरी लेकर गया, भी पूछी कितने में लिए, बोला बहुत सस्ते में मिल गई। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा घर में, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते कि नहीं देते? अरे बोलो नहीं, देशे कि नहीं हो? चाय दिया, बिस्किट दिया, नमकीन दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि नहीं थी की हो? बोला कि जो रोटी खाइएगी जी, तू रोटी बना दो। रोटी खाया, चला गया। फिर कल आया, जब 5-6 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? इसको मना कि ये कल से नहीं आएगा। 1-2 ठो रोटी खाता है, 10-10 ठो रोटी खाता है। ये बेचारा बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को मना किया जाता है? अच्छा अब आना बंद हो जाएगा। हफ्ता दिन हो गया, बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको यह बोलिए कि कल से नहीं आएगा। बोला अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, बोलना क्या है? ये आइडिया ऐसा आइडिया है, अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका आना ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा काहे रो रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब थी, वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा? अरे बोले भाई बकरी मर गई, आएगा? दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला भैया बहुत किस्मत खराब, जे रब बकरी ले ना, बकरी मरी गई। बोला अच्छा। वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। उसकी भी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना है लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा क्या? उसका शौहर बोला इसको बहुत बड़ा शॉट लगा है, खाना खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान ना है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, तो बेचारे मजबूर होकर करीब गए। बोले भैया एक बात बोलो। बोला घर ने जो होगी। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो आपको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से आप बोले हैं कि बकरी मर गई है तब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा है।